आप तो गिफ्ट के सामान की बात करो जहाँ भारत सरकार ने आपके और मेरे टैक्स के पैसे से खरीद करके जो वेंटिलेटर्स भेजे थे, आपने और मैंने, हमने या हमारे जैसे लोगों ने मिलकर के जो पीएम केयर्स में पैसा दिया था, इस देश को आपदा से बचाने के लिए लोगों ने सहृदयता के साथ जो पैसा दिया था, उससे वेंटिलेटर खरीदे थे। उसके समाचार आप सबने छापे थे। प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, लोगों को लूटने के लिए इस राजस्थान की सरकार ने दिए। जो वेंटिलेटर्स इस लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भारत सरकार ने दिए थे, उस 1900 वेंटिलेटर्स में से ये झूठ बोला गया कि हमने 1847 वेंटिलेटर्स जो है वो इंस्टॉल कर दिए, जबकि आप ही लोगों ने समाचार छापे कि वो बाथरूम में और स्टोर्स में कबाड़ के रूप में पड़े। ये पापी सरकार है। राजस्थान में अगर वेंटिलेटर की कमी से एक भी आदमी की मृत्यु हुई है, उसका दोष अशोक गहलोत की सरकार को है। इस जीवन में तो किसी न किसी जीवन में इस पाप का भुगतान उनको करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मित्र, जिस दिन वो वॉइस सैंपल तथा कथित वॉइस ऑडियो जो लीक किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से लीक किया गया, उस दिन मैं दिल्ली में रह रहा था। जब मीडिया ने, सारे मित्रों ने मिलकर के मेरा असैसिनेशन किया था, उस समय भी मैं दिल्ली में रह रहा था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने टीवी पर आकर के स्टेटमेंट दिया था कि हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया, राजस्थान की परंपरा में नहीं है, मैंने उन पर भरोसा करके गलती की थी, उस दिन भी मैं दिल्ली में रह रहा था। जिस दिन विधानसभा के पटल पर एक बार फिर इस पर चर्चा हुई, विधानसभा के प्रश्न के प्रत्युत्तर में राजस्थान की सरकार ने लिखा कि हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है, विधिक रूप से किया, उस दिन भी मैं दिल्ली में था। जब शांति धारीवाल साहब ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते विधानसभा में लंबा चौड़ा भाषण इसको लेकर के कहा था और आधिकारिक रूप से कहा कि हमने इसको रिकॉर्ड किया है और जो है लोकेश शर्मा ने इसको वायरल किया, उसने क्या अपराध किया है, उस दिन में मैं दिल्ली में था। मुझे मानसिक उत्पीड़न, मानसिक कष्ट जो कुछ भी हुआ वो सब मैं दिल्ली में रहते हुए हुआ। मैं मुकदमा दिल्ली में दर्ज कराऊंगा कि राजस्थान में दर्ज कराऊंगा? और जुरिडिक्शन तो यहाँ का कैसे हुआ जुरिडिक्शन? भैया जहाँ मैं रह रहा हूँ उसका जुरिडिक्शन है। आप मुझे कानून पढ़ा रहे हो क्या? जुरिडिक्शन जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ का होगा। आप दिल्ली में रह रहे हो, आपके साथ में दिल्ली में किसी तरह का अपराध कारित होगा, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ना करेगा, उसका मुकदमा आप दिल्ली में दर्ज कराओगे या कहीं और जाकर के दर्ज कराओगे? सर कोविड का मामला भैया मैं तो एक आपसे पूछना चाहता हूँ और आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से सबकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार मुझे बताए तो सही कि मुझे किस दिन राजस्थान की पुलिस ने वॉइस टेस्ट के लिए भेजा था। दो मुकदमे दर्ज किए गए। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश के भारत सरकार के किसी मंत्री के विरुद्ध सीडेशन में राष्ट्रद्रोह के धारा में मुकदमा दर्ज किया और उस मुकदमे को 15 दिन बाद में प्रदेश की सरकार को बुद्धि प्राप्त हुई या पता नहीं कहां से उनको कॉस्मिक एनर्जी मिली और उन्होंने जो है उस मुकदमे को वापस विड्रॉ कर लिया। उस मुकदमे में उन्होंने वॉइस टेस्ट देने के लिए मुझे लिखा था और जिस मुकदमे को विड्रॉ कर लिया, अब उसमें जाकर के मैं सुओ मोटो वॉइस टेस्ट कैसे दूँ? राजस्थान की सरकार को या राजस्थान की पुलिस को किसी भी अनुसंधान के लिए मेरे साक्ष्य